बेटे सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथ साथ लिखेंगे, पहले समझते जाएंगे, बातों को नोट करते जाएंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक खराब है, इस पे आप लोगों को कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा कंफर्टेबल हो पाओगे। नो डाउट थोड़ा टॉपिक तो मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा दें सारी बातें। बेटे एक 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक पे अलग से आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। आप लोग मेरे को पूरा मौका देना पहले समझाने का, उसके बाद कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछना। बेटे सब्सक्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखो। एनपीओ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। एनपीओ के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। बेटे ये जो मेंबर्स होते हैं ये अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए, ये अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए, आगे सालों के अंदर कंटिन्यू मेंबर बने रखने के लिए एक मिनिमम अमाउंट एनपीओ को पे करते हैं। एनपीओ को पे करते हैं, मिनिमम अमाउंट होता है, नॉमिनल अमाउंट होता है जो वो हर साल पे करते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट है, एक मिनिमम अमाउंट है जो वो एनपीओ को बेटा हर साल पे करते हैं। ये जो अमाउंट होता है ये रिवेन्यू इन नेचर होता है, ये रिवेन्यू इनकम होती है किसी भी एनपीओ के लिए, क्योंकि ये एवरी ईयर रिसीव्ड होती है। ठीक है सर। बेटे अपना जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लोग बहुत ध्यान से। यहां पर ना 4 पॉइंट्स फॉर्मूले में आते हैं और मैं आपको उन चारों का मीनिंग समझाना चाहता हूं बहुत अच्छे से। मैं एक बार पहले भी इस पे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर दोबारा कर रहा हूं क्योंकि मुझे आज क्वेश्चंस भी कराने हैं। बेटे ये मानते हैं आपकी क्लास 12th, ये मानते हैं आपका नेक्स्ट ईयर बीकॉम, और ये मानते हैं आपकी क्लास 11th। इसको मानते हैं 2020, इसको मानते हैं 2021, इसको मानते हैं 2019। बेटा ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। यहाँ पर 2019 में आप जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे से पढ़ रहे थे। ये आप सब लोग हैं जो आप हमसे 11वीं के अंदर पढ़ रहे थे। बेटे मान लो ये हमारा करंट ईयर है, ये मैंने यहाँ 2020 लिखा है, तो बेटे ये करंट ईयर की बिगिनिंग है और ये करंट ईयर का एंड है। बेटे ये जो साल है ये 2021 है, ये बीकॉम, जब आप नेक्स्ट ईयर बीकॉम में आ जाएंगे तो सर ये हमारा फ्यूचर ईयर है। और बेटे ये वो साल है जब आप लोग पिछले साल 11वीं कक्षा के विद्यार्थी थे और मुझसे पढ़ रहे थे, यानी सर ये हमारा प्रीवियस ईयर है। बेटे मान लो, आप ध्यान से सुनो, मान लो ये है राम और ये है श्याम। बेटे ये दोनों बच्चे 11वीं क्लास में हमसे पढ़ते रहे और राम की एक फीस थी 2000 रुपए की, श्याम की एक फीस थी 2000 रुपए की, बेटा जो इन्होंने हमें पे नहीं करी।
मैं इनको कहता रहा पूरे साल, लेकिन इन्होंने दी नहीं। नालायक बच्चे थे, दी नहीं साहब। ये मेरे 2020 का बिगिनिंग स्टार्ट हो गया, मतलब 12वीं क्लास स्टार्ट हो गई साहब, 1 अप्रैल 2020 आ गया, लेकिन इन दोनों ने मेरे को फीस दी नहीं। तो सर आप अपने बिगिनिंग में कह सकते हो, 2020 के बिगिनिंग में कह सकते हो कि आपके पास एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट था जो आपको लेना था इन दोनों से, जो कि 4,000 रुपए था आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, क्योंकि साल के शुरू में था, जो पिछले साल से बिलोंग करता था। हाँ सर, ये 11वीं क्लास का अमाउंट था और साल के शुरू में आ गया, बिगनिंग के अंदर आ चुका है, लेकिन ये दे नहीं रहे, हमारा साल शुरू हो गया, तो हमने इसको कह दिया आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, जो अमाउंट है 4,000 रुपए। जी सर। बेटे अब एक और बात समझो, ध्यान से सुनना इन 4 टर्म्स को जो मैं बताना चाह रहा हूं। सर ये एक स्टूडेंट है बेटे, इसका नाम हम मान लेते हैं निशांत। बहुत अच्छा बच्चा है। इसने कहा सर मैंने आपसे 11वीं कक्षा की पढ़ाई की है, मैं 11वीं का विद्यार्थी हूं, अभी मैं आपसे 11वीं पढ़ रहा हूं सर, लेकिन मैं ना आपको 5,000 रुपए 5,000 रुपए देना चाहता हूं। मैं आपको 5,000 रुपए देना चाहता हूं, और मैं ये देना चाहता हूं आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब अपनी 12वीं क्लास के लिए। मैं आपको पहले ही देना चाहता हूं, आप सर पहले ही मेरा नाम लिख लो, मैं 12वीं क्लास में आपसे पढ़ूंगा। बेटे ये 5,000 रुपए 11वीं के नहीं है, मैं देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, वो देना चाह रहा है और उसने मेरे को स्पेसिफाई कर दिया सर मैं ये आपको 12वीं कक्षा के लिए देना चाह रहा हूँ, मैं जो आपसे 12th में पढ़ूंगा। और बेटे ये 5,000 रुपए उसने मेरे को 11वीं में ही दे दिए थे, और ये हमारे इस साल के शुरू में हमारे साथ है। ये मेरे को 11वीं में ही दे चुका है 5,000 रुपए, और ये साल के शुरू में है। तो सर मतलब आपने इससे 11वीं में ही अपनी 12वीं क्लास का एडवांस ले लिया। हाँ बेटे, इसने हमारे को 11वीं कक्षा में ही, 11th क्लास में ही 12th क्लास का अमाउंट पे कर दिया कि सर ये 5,000 रुपये आप एडवांस रख लो। तो जैसे ही हमारा ये साल शुरू हुआ बेटा, ये साल शुरू हुआ, तो मैंने इसको कह दिया एडवांस एट द बिगनिंग। बेटे वो अमाउंट कितना है? 5,000। सर अब हमें इन दो टर्म्स का मतलब तो समझ में आया, एडवांस एट द बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। सर ये दो टर्म्स तो हमें समझ में आ गई कि जो पिछले साल का बकाया रह गया था और इस साल के पहले दिन तक आ गया, वो आउटस्टैंडिंग रह गया बिगनिंग का। और एक पिछले साल आपको इस साल के लिए 11वीं में ही आपको 12वीं के लिए एडवांस पे कर दिया था निशांत ने, जो कहला रहा है एडवांस एट द बिगनिंग। हाँ बेटा बिल्कुल, ये कहला रहा है एडवांस एट द बिगनिंग। ठीक है सर। सर जैसे पिछले साल कुछ बच्चों ने आपको पैसा नहीं दिया था, वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साल जो 12वीं के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ नालायक हो। बेटे मान लो ये 3 बच्चे 12वीं के अंदर नालायक विद्यार्थी आए जिन्होंने मेरे को फीस पे नहीं करी, और मैं कहते कहते परेशान हो गया, और बेटा ये एंड आ गया, ये 2020 का एंड आ गया, और मैंने कहा बेटा ये आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये आउटस्टैंडिंग हो गया एंड में, बेटा ये साल खत्म हो गया ना, इन 3 बच्चों ने पैसा नहीं दिया, तो ये कहला रहा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है सर। ये आपके करंट ईयर के बच्चे थे 12वीं कक्षा के, जिन्होंने आपको इस साल फीस नहीं दी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया। हाँ बेटा। बेटे कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो गया, यहां पर एक स्टूडेंट था जिसने कहा सर मैं आपसे 12वीं पढ़ चुका हूं, आप बीकॉम भी पढ़ाते हैं, मैं आपको बीकॉम के लिए अभी पैसा दे रहा हूं। बेटा ये मेरे को बीकॉम के लिए अभी पैसा दे रहा है 2020 में, 2021 के लिए पैसा दे रहा है। यानी सर जब ये साल एंड हो रहा है आपको तब भी कुछ एडवांस मिल रहा है, और वो अगले साल के लिए मिल रहा है। हाँ बेटे।
तो उसको हम कह देते हैं एडवांस एट द एंड। सर वो इस साल के आखिर के अंदर हमें एडवांस मिल गया नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए हमने उसको कह दिया एडवांस एट द एंड। हाँ बेटा, तो आपके सामने बच्चों 4 टर्म आ चुकी हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, एडवांस एट द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। मेरे को ये 4 टर्म्स आपको बतानी थी जो आपके सामने आ चुकी हैं। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो बेटे मैं रुक गया हूं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और एडवांस एट द बिगनिंग पिछले साल से आए हैं। बेटे पिछले साल आप 11वीं में थे, हाँ हाँ आपने मेरे को 11वीं में 5,000 रुपए पकड़ा दिए इस साल के लिए जो अभी चल रहा है करंट ईयर, ठीक है। ठीक है। जब ये साल शुरू हुआ आपने मेरे को अप्रैल में पैसे दे दिए थे, आपने मेरे को दिसंबर में पैसे दे दिए थे साहिल, ठीक है। हम्म। और जब ये इस साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 मेरी अकाउंटिंग शुरू हुई, तो मैंने वहां पे अपने अकाउंटेंट को कहा, मैंने कहा यार एक ना 5,000 रुपए ना दिसंबर में आ चुके थे इस साल के लिए साहिल नाम के बच्चे के। तो कहता है सर इसका ठीक है। मतलब तो ये हो गया एडवांस इन द बिगिनिंग है, मतलब साल शुरू हुआ और मेरे को पहले साल एडवांस मिल चुका था, हाँ साल के पहले दिन है एडवांस, इसलिए एडवांस इन द बिगिनिंग है, ठीक है। अभी ये 12वीं क्लास चल रही है, मान लो ये 12वीं क्लास का दिसंबर आएगा या जनवरी आएगा, हम्म आप मेरे को ये कह दो कि सर मैं ना बीकॉम के भी 5,000 रुपए आपको अभी दे रहा हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, हम्म। जो अभी आगे आने वाला है। तो जब मेरा ये साल खत्म होगा, एडवांस एट द एंड। जब मेरा साल खत्म होगा तो मेरी बुक्स के अंदर एक अमाउंट आ रहा होगा 5,000, जिसको मैं कह रहा हूँ एडवांस एट द एंड। ठीक है। जो पिछली बार का 5,000 था वो तो मैं इस साल एडजस्ट कर चुका हूँ ना फीस में, हाँ लेकिन जो इस हाँ। बार तुमने मेरे को एडवांस दे दिया करंट ईयर में बीकॉम के लिए, वो मैं कहाँ एडजस्ट करूं, वो तो इस साल की इनकम ही नहीं है ना, ठीक है सर। वो तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है। तो जब नेक्स्ट ईयर बीकॉम पढ़ने आएगा वो तो मैं तभी एडजस्ट कर पाऊंगा, लेकिन उस अमाउंट को मैं अपनी लाइबिलिटी में दिखाऊंगा क्योंकि मैंने तेरे से एडवांस ले लिया, है ना बेटे। और कोई डाउट है किसी को? सर एडवांस एट द एंड और एडवांस एट द बिगनिंग एक ही चीज है दोनों? नहीं बेटे, एट द एंड और बिगनिंग एक जैसे। पिछली बार 5 बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से 2 ने एडवांस दिया, इस बार 25 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से 10 बच्चों ने एडवांस दे दिया, है ना। तो जो पिछले साल, जो आपके करंट ईयर से पहले वाला साल होता है, जब वहां एडवांस मिल जाता है तो वो बिगनिंग का एडवांस है। और आपके करंट ईयर में आपके आने वाले फ्यूचर ईयर का अगर एडवांस मिलता है तो वो एडवांस एट द एंड है। ठीक है सर, ओके ओके। बेटे और किसी को डाउट है कोई? रिद्धि कोई डाउट है बेटा? रिद्धि बेटे आवाज आ रही है आपको रिद्धि हमारी? यस सर, नहीं है डाउट। कोई डाउट नहीं है, ठीक। कनिका कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बेटा। खुशी कोई डाउट है बेटा? नो सर। स्नेहा कोई डाउट आपको बेटा? नो सर। ठीक है। पारस, प्राशुक, नो सर। प्रत्यक्ष, नो प्रत्यक्ष सर। प्रत्यक्ष कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे की बात सुनेंगे। बेटे पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके से बातें की जाएंगी, मतलब टोटल 3 केस हमारे सामने आएंगे, ठीक है सर। मैं वो तीनों केस आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप पहले बातों को समझें, बहुत सारी बातें हैं मेरे को धीरे धीरे समझानी पड़ेंगी तभी आप समझ पाएंगे। केस 1, अमाउंट received for subscription। बेटे वो टोटल अमाउंट है जो आपको इस साल रिसिप्ट साइड में दिया गया हो, जो आपको टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव। बेटे आप इसमें प्लस करेंगे, ये मैं एक्रूअल बेसिस पे बनाता हूँ,
और करंट ईयर की इनकम निकालनी है। बेटे एक्यूरल बेसिस पे बनाया जा रहा है और करंट ईयर की इनकम निकालनी है। आप बेटा इसके अंदर प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है। बेटे आप माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, जो आपको पिछली बार का आउटस्टैंडिंग इस बार मिल गया था। ठीक है सर। बेटे आप माइनस करेंगे एडवांस एट द एंड, जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिल गया करंट ईयर के लिए, वो इस साल की इनकम नहीं है। और बेटे आप प्लस कर देंगे एडवांस एट द बिगनिंग, जो लास्ट ईयर आपको मिल गया था, जो आपकी इस साल की इनकम बन जाएगी। और बेटे यहाँ जो अमाउंट निकल कर आएगा, ये वो अमाउंट निकल कर आएगा जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होता है। ये मेरी करंट ईयर का अमाउंट है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होता है। बेटे धीरे धीरे चलेंगे हम आगे। मुझे पता है थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल है, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे, आप लोग समझेंगे इस बात को। आप लोगों ने नोट कर लिया? जी सर, हमने इसको नोट कर लिया। ठीक है बेटा। बेटे पेज नंबर 1.63, क्वेश्चन नंबर 16। मैं पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं, आपके पास बुक्स हैं, आप भी देखेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वॉज ₹4,20,000। बेटे ये वो टोटल सब्सक्रिप्शन है जो आपको इस साल रिसीव हो गया है। These subscription include ₹14,000 received for the year ended 31 मार्च 2019, जिसमें से 14,000 रुपए पिछले साल के 31 मार्च 2019 के थे, जो इसमें इंक्लूड है। ऑन 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹10,000। बेटे इस साल 31 मार्च 2020 को जब अकाउंट क्लोज हुए हैं, तो एक 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन अमाउंट ड्यू था जो हमें रिसीव नहीं हो पाया इस साल, मतलब आउटस्टैंडिंग है इस साल के। What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2020 as subscription? बेटे मैं पहले ना इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाता हूं। जो बच्चे समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझे हैं मेरी बात को समझे। मेरा करंट ईयर है 2020, हमारा प्रीवियस ईयर है 2019, हमारा फ्यूचर ईयर है 2021। बेटे इस करंट ईयर के लिए, ये जो करंट ईयर है आपका ये वाला, बेटे इस करंट ईयर के लिए आप लोगों को जो अमाउंट रिसीव हुआ है, आप लोगों को जो अमाउंट रिसीव हुआ है, बेटे वो अमाउंट रिसीव हुआ है 4,20,000। 4,20,000 ये आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ है बेटा, जिसमें ये कहा गया दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड। बेटा ये जो अमाउंट है ना 4,20,000, इसमें इंक्लूड है एक अमाउंट जो 2019 से बिलोंग करता है, जो कि 14,000 है।
यानी ये उस वक्त आउटस्टैंडिंग रहा होगा। अगर ये उस वक्त आउटस्टैंडिंग रहा होगा तो मेरे बिगनिंग में भी आउटस्टैंडिंग में आया होगा। यानी सर ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग था, तभी तो इस साल मिला। ये पिछली बार आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तभी तो मेरे को इस साल मिला 2020 के अंदर, तभी उसने लिखा है दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब जब ये ईयर एंड हुआ तब ये 14,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रह गए थे। तो सर जब हमारा ईयर शुरू हुआ तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितना शो हो रहा होगा? 14,000 शो हो रहा होगा बेटा। ये वो 14,000 रुपए का अमाउंट है जो पिछली बार आउटस्टैंडिंग रह गया था और आपको इस साल मिल गया। ठीक है सर। बेटे आगे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2020। ये रहा बेटा 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹10,000। एक सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया लेकिन आपको मिला नहीं, यानी सर आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपके पास 10,000 दिया है। सर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एडवांस की बात नहीं कर रहा है, तो बेटा नहीं कर रहा है तो भूल जाओ, हम थोड़ी क्वेश्चन को छेड़ेंगे। जैसा क्वेश्चन दिया है हम वैसी बात करेंगे। तो सर हमारा फॉर्मूला है अमाउंट रिसीव्ड, बेटे वो है 4,20,000 सर, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बेटा वो ये दिया हुआ सर, ये तो प्लस हो जाएगा 10,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, सर वो ये दिया हुआ 14,000, बेटे वो माइनस हो जाता है, वो इस साल की इनकम नहीं है सर, माइनस एडवांस एट द एंड, बेटा ये तो हमें दे ही नहीं रखा, नील है, प्लस एडवांस एट द बिगनिंग, सर हमें ये भी नहीं दिया हुआ, तो सर 4,20,000 प्लस 10,000 4,30,000 हो गया। हाँ बेटे 4,30,000 हो गया। बेटे उसमें से 14,000 माइनस कर दो, तो सर ये अमाउंट आ गया 4,16,000। और ये हम कहाँ पे शो कर देंगे? सर ये हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ये दोनों हमें नहीं दिए हुए थे तो हमने इसको नील लिख दिया। अगर हम इसको यहाँ नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन हमने तो पूरा फॉर्मूला लिख दिया जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बेटे कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लें। बेटे कोई भी डाउट है अगर तो आप मेरे से पूछ लें। नहीं सर। बेटे कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है बेटे। बेटे मैं केस नंबर 2 की बात करता हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा ना बेटे, ये उस फॉर्मूले को ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उस फॉर्मूले को सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब सर ये ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं बेटा, और जबकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कुछ अलग होता नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बिल्कुल कुछ अलग नहीं होता, बस इस फॉर्मूले को लेजर के अंदर हमने शो कर दिया है। बस हमने इस फॉर्मूले को लेजर में शो कर दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, आप जरा ध्यान से समझना मैं किस तरीके से बात करूंगा। सर फिर आप जब चेंज है नहीं तो आप हमें केस 2 क्यों करवा रहे हैं? बेटे आपसे ना एग्जाम के अंदर वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवा लेते हैं, तो अगर हमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए कह दिया जाए तो हमारे को वो करना पड़ेगा ना। ठीक है सर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैं यहाँ पे लिखूंगा
बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट जितना अमाउंट मुझे इस साल रिसीव होगा। बेटा जितना अमाउंट मेरे को इस साल रिसीव होगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। बेटे आप एक बात ध्यान रखना, मैं इसका भी लॉजिक समझा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इनकम है और इनकम का ना मिलना मेरे लिए एसेट होती है, करंट एसेट है। भाई ड्यू है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, अक्रूड इनकम है, अगली बार मिल जाएगी, मेरे लिए एसेट है। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग डेबिट हो रहा है। तो सर फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड बेटा वो क्रेडिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये क्रेडिट हो गया, ठीक है सर। बेटे एडवांस इन द बिगनिंग मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होते हैं। एडवांस एट द बिगनिंग, ठीक है सर। तो सर एडवांस एट द एंड